क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बाद लहरपुर के हालात क्या हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं सीओ ऑफिस के निकट। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति घुमंतू समाज के लोग रहते हैं। उनकी क्या स्थिति है, उनके घरों में किस तरह से पानी भरा हुआ है, लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे जो हालात हैं यहाँ पर ये किस तरह से लोग रह रहे हैं और यहाँ पर जो पालिका अध्यक्ष से लेकर कोई जिम्मेदार यहाँ पर आया है या नहीं अभी तक आया है। पहले मैं चाहूँगा अपने सहयोगी से कि तस्वीरें दिखा दे कि किस तरह से ये लोग परेशान हैं। जहाँ पर लोग काफ़ी मौजूद हैं। हम पहले चाहेंगे कि यहाँ की स्थिति आपको दिखा दें कि किस तरह से यहाँ की स्थिति है और कीचड़ भरा हुआ है। इंसानों के साथ साथ इनके जो पशु हैं उनके लिए भी काफ़ी दिक्कत है। ना तो बैठने की व्यवस्था है और ना ही चारे की व्यवस्था हो पा रही है। यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि कैसे क्या दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को यहाँ पे। ये साहब सब चीज का दिक्कत है। बच्चे पानी में डूब जाए, ना खाना, कल से खाना नहीं पका। क्यों खाना क्यों नहीं पका? क्या करें, पानी देखो हमारे सबके घर में भरा है साहब। अंदर पानी भरा हुआ? घर के अंदर पानी भरा हुआ। और भी लोग हम इनसे पूछते हैं, हम इधर दिखाना चाहते हैं। आप बताइए क्या स्थिति है इधर, बताइए इधर और भी जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए। हमारे सब घर में पानी भरा, हमको खाना दाने में बनाने में दिक्कत पड़ती है। हमारे बच्चे इसमें पानी में डूबते हैं, हमको पानी हरा पस सब हमारे बिलान जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे इसी में डूब के मर जाएंगे तो क्या सबकी सुनवाई, गरीबों की सब सुनवाई नहीं है। अब खाना पकाने की जगह नहीं है साहब, ना हमारे खटिया ना पलका के जब जगह नहीं तो कहाँ से धल ले जा। करीबन 8-10 दिन तो हो ही नहीं गा। 10 दिन से सर 8-10 दिन से यहाँ पानी चल रहा है। ना सर बनाने को हमारे लिए ठौर है, ना तो पहुड़ने के लिए ठौर है। जब लेटते हैं तो बच्चे, जब हम जागते हैं तो बच्चन का भुइयाँ में बात यही बोरिया की बिस्तर बिछा देते हैं, उसी में बच्चन का बातें लेटा देते हैं। हम बैठ करके बातें बच्चन को देखते हैं। अच्छा, ये जो समस्या आप लोगों की है, क्या कोई यहाँ पर कोई नेता या कोई अधिकारी? ना चेयरमैन आया है, ना नेता आया है, ना कोई देखने। सर ये रोड में, गली में, रोड में कभी नहीं आया कि ये बूढ़ते हैं, मरते हैं, रहते हैं। अच्छा, ये बताओ जो यह समस्या आपकी है वो इसको लेकर चेयरमैन से बात की हो नहीं की? किया रहा, कोई पता ही नहीं चलता है। हाँ, कोई पता। चुनाव होता है तो खूब नेता सब आते हैं। सब सर आते हैं, ये एक जाता, 2 आते, 2 जाते, 4 आते, 4 जाते, 8 आते। हमको दो, हमको दो, हमको दो। जिन्होंने जीत जाते हैं वो साहब आज कहते हैं, काल भूल जाते हैं। घर में जाओ, घर में कह देते हैं यहाँ नहीं है, अंते चले गए। बैठे घर में है, बैठे घर में है और हमको बता देते हैं यहाँ चले गए, वहाँ चले गए। ये लोग बहुत बेहद परेशान हैं। एक लोग और हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताओ क्या नाम है तुम्हारा? राजा बाबू। ये जो समस्या आपके वहाँ है, क्या इसको लेकर चेयरमैन से बात की है? चेयरमैन से हमने बहुत पिछले बात किए थे। मतलब जब ये कुछ पानी भराव नहीं था, ये सूखा था, हमने कहा कि सर ये नाला निकलवा दीजिए और उसका पानी उधर निकाल दीजिए। तो कोई हमारा नहीं सुना, कही कि हम कर देंगे कर देंगे। धीरे धीरे ऐसे 5-6-7 महीने हो गए। जब बरसात का मौसम आ गया, जब हमने सूखे में गए तो कोई नहीं हेल्प किया। उसने कहा कि जगह दे देंगे आपकी, तुम्हारी इसमें से हम तुम्हें रोड तरफ कहीं अच्छा ज़मीन दे देंगे, कॉलोनी भी दे देंगे, आवास जो आएगा सबसे हेल्प। ये सब किसने कहा था? जावेद हाजी ने बोला था। और वोट लेने से पहले हमको मोहरा बनाया। मतलब यहाँ हमने चुनाव में खड़े थे कि मतलब हमको इसलिए मोहरा बना लिया कि इसको हमने सब कुछ बुरी की लालच दें और ये सारा वोट हमको दिलाएगा और जब काम आएगा तो फिर इससे हम काम निकाल लेंगे। आज हमारा काम पड़ता तो कोई साथ नहीं देता है सर, और हमने हर खुल का वोट दिया उनको। आज तक इतनी तिथि है, कोई हमारा कोई साथ नहीं देता। कैसे ये पानी भरा हुआ है, लोगों के घरे में कीचड़ है, कैसे रह रहे हैं ये लोग? अब सर ऐसे रह रहे हैं कि मजबूरी, ऐसी हालात है तो रहना पड़ता है। बिल्कुल आप तो नज़र उठा के देख सकते हो कि कैसे इसका क्या हाल। खाने बनाने के लिए जगह नहीं है, यह पता है कल से परेशान है या 2 दिन से भूखे हैं। अब गैस तो कोई है नहीं इनके पास जो गैस से जला लेंगे कि खाना बना लेंगे। कितने दिनों से लोग ये 3 दिन से, जब से लगातार ज़्यादा बारिश हुई 3 दिन से तो एकदम बहुत परेशान। वैसे नॉर्मल बारिश हुई थी तो कोई बात नहीं था, और 3 दिन से तो बहुत ज़्यादा परेशान है। 2 दिन से तो खाने नहीं बन रहा है चूल्हे में। अब लकड़ी जब गीली रहेगी तो कैसे बनेगा? गैस तो है नहीं जो बना लेंगे। अब भूखे हैं, बच्चे रो रहे हैं, प्यासे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा। अब अगर बात करें कि जो जलभराव की है, लोगों के घरों में पानी भरा है,
तो लोग जो चर्चा क्षेत्र में इस समय हो रही है कि अवैध तालाबों को कब्जा कर लिया गया है, पटाई कर दी गई है, नालों की सफाई नहीं हुई है, जिसको लेकर पानी की समस्याएं जो भर जाता है लगातार देखने को मिलती है। हालांकि इसको लेकर सीतापुर जिला अधिकारी भी हाल ही में आए थे लहरपुर और एक बयान दे गए थे कि जो तालाब की पटाई है उस पर अवैध कब्जा है, उसको लेकर उप जिला अधिकारियों को अवगत कराया गया, जांच कराई जाएगी। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अब उनकी बात में कितनी सच्चाई है या तो समय के गर्त में है। फिलहाल इन लोगों की समस्याएं बनी हुई हैं। लोगों का कहना है कि 3 दिन से भूखे हैं, घर में खाना बनाने की भी मतलब स्थिति नहीं है, इतना कीचड़ है, लोगों का फिलहाल जीना मुहाल है। किसान नेता अजीत वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। ये यहाँ पर सुबह भी आए थे और इस वक्त भी मौजूद हैं। इनकी समस्याओं को सुनने के लिए हम इनसे बात करते हैं कि क्या समस्याएं इनकी हैं और यहाँ पर आप सुबह जब आए थे क्या हालात थे और इस वक्त क्या हालात हैं। देखिए, सुबह हमें राजा बाबू ने फ़ोन किया कि हमारे यहाँ काफ़ी पानी भर गया, एक बार आप आकर के देख ले। जब मैं सुबह आया तो मैंने देखा कि इनकी झोपड़ियों के अंदर पानी भरा था। वास्तविकता में सच्चाई यही है कि ये लोग आज 3 दिन से लगभग खाना नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि इनकी झोपड़ियों में पानी भरा है। ना ही तो इनकी तरफ शासन ध्यान दे रहा, ना तो प्रशासन ध्यान दे रहा। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये अनुसूचित जनजाति जो घुमंतू समाज है, उस समाज से ये लोग बिलोंग करते हैं। ये अनपढ़ हैं, इनको नियम और कानून कायदों के बारे में विशेष कुछ पता नहीं है। आप खुद देख रहे हैं इस तरीके से ये आज़ादी के पहले से इनके पूर्वज इसी जगह पे रह रहे हैं। जो मुझे ज्ञात है, जो मैंने सुना और जो जाना कि यहाँ पे समझ लीजिए खंतियाँ थी, झाड़ियाँ थी, उसको पाट करके ये लोग कंप्लीट किए। उसके बाद में इसमें बगल में अग्निशमन बन गया, सीओ ऑफिस बन गया, तो ये लोग पीछे तक थे। लेकिन जब ये अग्निशमन बना तो इनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया गया। आज ये नगर पालिका के अंदर ज़मीन आ गई है तो सरकार कह रही है कि ये ज़मीन खाली करें। आखिर चलो ये ज़मीन खाली करेंगे, जाएंगे कहाँ? ना तो इनको आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। तो मैं तो सरकार से और ख़ास करके उप जिला अधिकारी महोदया लहरपुर से कहना चाहूँगा कि ये अनुसूचित जनजाति घुमंतू समाज के ये जो लोग हैं, ये भी भारत के निवासी हैं, ये गरीब हैं, अनपढ़ हैं, इनका कोई लीडर नहीं है। तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है इनको कहीं ना कहीं अगल बगल में जो है ज़मीन चिन्हित की जाए और इनको ज़मीन दी जाए ताकि ये लोग और इनको आवास भी दिया जाए, ताकि जो है इस तरीके से जो ये गंदगी में रह रहे हैं। क्या जो आप बता रहे हैं इसको लेकर बात हुई अधिकारियों से? अरे कई बार मैं क्या बताया अधिकारियों ने? कुछ नहीं, वो हाँ हो जाएगा। कई बार मैंने ज्ञापन दिया, इसके पहले कई उप जिला अधिकारी आए पूर्व में, उनसे मिला भी, उन्होंने भी कहा। और जो भी समाज के प्रतिनिधि हैं वो भी यही आते चुनाव के टाइम हाँ कि आप मुझे वोट करिए और मैं जो है आपको ज़मीन दिलाऊंगा, रहूँगा। लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि इनको यही ज़मीन चिन्हित करके इनको दे दीजिए, या मकान दे दिया जाए, इनको आवास दे दिया जाए ताकि इनके भी ये बच्चे रह सकें, पढ़ सकें। क्योंकि झुग्गी झोपड़ी में रह रहे गर्मियों में काफ़ी इनको किल्लत का सामना करना पड़ता है। आज जहां अधिकारी एसी में बैठे हैं वहां ये लोग इस झिल्ली की तरह पन्नी डाले बैठे हैं। मैं तो कहता हूं 1 घंटे आकर के डीएम साहब इसी झोपड़ी में गर्मी में बैठे आकर के, एसडीएम साहब बैठे आकर के, जनपद के जो सीतापुर लोकसभा के सांसद महोदय हैं वो आएँ, या क्षेत्र के विधायक जी हैं, या एमएलसी साहब हैं, या चेयरमैन साहब हैं, कोई भी आए तो 1 घंटा बैठे तो आकर के इनके साथ में तो पता चले कि वास्तविकता में रियलिटी में इनकी पीड़ा क्या है। आज यहाँ पर कोई भी प्रतिनिधि इनके पास नहीं आया है। ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से करें। मैं सीधे कह रहा हूँ, अगर जो आपके चैनल के माध्यम से अधिकारी बात नहीं सुनेंगे, काम नहीं करेंगे, तो बहुत जल्दी एक बड़ा आंदोलन होगा। और जो यहाँ सिर्फ लहरपुर में ही नहीं, उप जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन दे करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मिलने के लिए ये सारे समाज के लोग पैदल जाएंगे लखनऊ। रास्ते में कुछ भी होता है, कोई भी घटना घटित होती है, इसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और मैं बहुत जल्दी ही इस पर जो है हमारे संगठन ने विचार किया, क्योंकि हम लोग बहुत पहले से भी इन लोगों की समस्याओं को उठाते रहे हैं। फिर भी मैं जो आज ये विदारक समस्या मैंने देखी इन लोगों की, उससे मैं भी बड़ा दुखी हूँ कि देखिए आज प्रतिनिधि वोट ले लेते हैं, बाद में इनका हाल कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसके लिए हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। उसमें आप लोगों का भी, मीडिया जो कर्मी हैं या चैनल के लोग हैं, उनका भी बड़ा योगदान। जैसा कि किसान नेता अजीत वर्मा है हमारे साथ, इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द नहीं होता है तो ये सभी लोग उप जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन देंगे और उसके बाद ये आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। फिलहाल स्थिति वैसी ही बनी हुई है, ना तो कोई अधिकारी आया है, ना तो कोई जिम्मेदार नेता।